अरे मीना, पैसे दो ना, शराब का कोटा तो खत्म हो गया भाई। कहाँ से दूं पैसा? तुम्हारी कमाई तो दारू में खप जाती है। मेरी मेहनत मजदूरी में घर का खर्च ही मुश्किल से चलता है। मीना से पैसा न मिलने पर सुनील बेचैन सा हो जाता है और इधर उधर दिमाग दौड़ाने लगता है और उसे बिशन सेठ का ख्याल आ जाता है। सुनील अपनी बेटी सोनाक्षी से कहता है, अरे सोनाक्षी, क्या तुम तेल मिल वाले सेठ बिशन से 500 रुपए उधार मांग लाओगी? पापा, मांग तो लाऊंगी, पर वो मुझे ऐसे घूर कर देखता है जैसे कोई जानवर हो और मुझे खाना चाहता हो। अरे ये बड़े लोग ऐसे ही होते हैं, ऐसे देखना इनकी आदत होती है। तो डर मत और जा पैसे मांग ला, तुझे वो कभी मना नहीं करेगा। इस तरह सोनाक्षी बिशन से पैसे मांगने के लिए उसके घर चली जाती है और बिशन उसे देखते ही ऐसे खुश हो जाता है कि मानो उसकी लॉटरी लग गई हो। अरे सोनाक्षी, तुम? अभी अभी मैं तुम्हारे ही बारे में सोच रहा था। सुनाओ, कैसे आना हुआ? पापा ने 500 रुपए मंगवाए हैं भैया, अगर दे सको तो। तुम्हारे जैसी भला की खूबसूरत लड़की को पैसे क्या, मैं तो अपना सब कुछ दे दूं। मांग कर तो देख, वैसे भी मैं इस दिवाली तक ही तेरे काम आ सकता हूँ। दिवाली तक ही क्यों? क्योंकि दिवाली के बाद तो मेरी शादी हो जानी है, फिर उसके बाद मैं तुम्हारे कुछ काम आ सकूंगा, कोई गारंटी नहीं। ये कहते हुए बिशन उसका हाथ पकड़ लेता है और फिर उसकी हथेली को दबाते हुए उस पर 500 की जगह सीधे 1000 रुपए रख देता है। पर ये 1000 रुपए क्यों भैया? अरे नादान लड़की, 500 अपने बाप को दे देना और 500 तुम खर्च लेना। और सुन, ये भैया शब्द किसी और के लिए रख, मुझे आगे से भैया कभी मत बुलाना, समझी? सोनाक्षी अब समझती थी कि बिशन उस पर इतना मेहरबान क्यों है, मगर फिर भी चुपचाप पैसे रख लेती है, क्योंकि पैसों का लालच कहीं न कहीं अब उसके मन में भी था और वो भी अपने मन से पैसा खर्चना चाहती थी। क्या सोच रही हो सोनाक्षी, कुछ और चाहिए क्या? नहीं बिशन। अच्छा, तो आ गई लाइन पर। अब तुम्हें भैया कभी भूलकर भी नहीं कहूंगी, क्योंकि तुम तो भैया बन ही नहीं सकते। इस तरह कई महीने बीत जाते हैं और इस दौरान सोनाक्षी बिशन के पास 1-2 बार नहीं बल्कि बार बार पैसे मांगने जाती है। और फिर एक दिन बिशन और सोनाक्षी एक दूसरे से प्यार करते हुए। तुम्हारी खूबसूरती और फूलों सी कोमल देह ने तो सचमुच पागल बना दिया है सोनाक्षी। मैं तो वो फूल हूँ बिशन, जिसको जो चाहे खरीद ले। तुमने कीमत दी तो तुम्हारी बाहों में आ गिरी। हाँ, पर तुम्हारे जैसा फूल मुश्किल से ही मिलता है। उस दिन सोनाक्षी का जो रंग ढंग बदलना शुरू होता, वो इस तरह से बदलता जाता कि वो बहुत जल्दी ही अमीर अय्याश और शराबी लड़कों की महफिल की रौनक बनती चली जाती है। शराब पीते हुए बिशन, रमन और विशाल। बिशन, तुम तो गुरु हो यार मेरे। तुमने मुझे जो सिखाया है वो तो कोई भी नहीं सिखा सकता। तभी तो ऐश कर रही हो मेरी जान। इस दिवाली तक तो तुम्हारी मौज ही मौज है, फिर हम शादी के बंधन में बंध जाएंगे। अबे सोनाक्षी, अब इंतजार नहीं होता, आ चल, जल्दी से अंदर चलते हैं। बड़ी जल्दी है तुझे, आ चल, पहले तुझे ही देखती हूँ। ये कहते हुए सोनाक्षी विशाल के साथ कमरे के अंदर चली जाती है और फिर कुछ देर बाद रमन भी वहाँ हो आता है। इस तरह दिन बीतते जाते हैं और सोनाक्षी पूरी तरह से बिगड़ जाती है। पापा, ये लो, तुम्हारे लिए वीआईपी दारू लेकर आई हूँ, शान से बैठकर पियो। लगता है तुम्हारी अच्छी कमाई हो जाती है। सुनील सोनाक्षी से ये सब पूछ ही रहा होता है कि तभी मीना आ जाती है और कभी इससे ये भी पूछ लिया करो कि आखिर ये करती क्या है। मुझे तो दाल में काला लगता है। कुछ काला नहीं है माँ, मैं बहुत बड़ी कंपनी में काम करती हूँ, बड़े बड़े लोगों में रहती हूँ और खूब पैसा कमाती हूँ। समझदार बेटे हैं मेरे,
इसीलिए तो बड़े बड़े लोगों में उठना बैठना है इसका। रहने दो, समझदार होती तो पढ़ाई लिखाई छोड़कर यूं आवारा ना घूमती। मीना की बात का शराबी सुनील पर तो कोई असर नहीं होता है, मगर सोनाक्षी के मन को जरूर गहरी ठेस लगती है और वो अकेले में छिपकर दारू का पैग मारते हुए खुद से, तू सही कहती है माँ, पापा के कारण मैं जिस लाइन पर चली गई उसने तो मुझे औरत से आवारा वैश्या ही बना दिया है। अब मेरा कोई भविष्य नहीं रहा। इस तरह कई महीने बीत जाते हैं और मीना अपने रिश्तेदारों की मदद से सुनील पर सोनाक्षी की शादी करने के लिए दबाव बनाती है और फिर वो किसी तरह सोनाक्षी को शादी करने के लिए मना भी लेती है। पापा, आपने जो कहा था मैंने माना और आज भी आपकी बात मान रही हूँ, पर मुझे लगता नहीं कि कभी किसी की पत्नी बन भी पाऊंगी या नहीं। तू खूबसूरत है बेटी, फिर ऐसा क्यों बोल रही है? सोनाक्षी अपने पिता को कोई जवाब नहीं दे पाती है और फिर कुछ दिन बाद सोनाक्षी को देखने के लिए अनिल नाम का एक लड़का घर आता है। वो सोनाक्षी को देखते ही चौंक जाता है। अरे तुम, क्या मैं तुम्हें देखने के लिए आया हूँ? क्या हुआ बेटा, क्या तुम सोनाक्षी को पहले से जानते हो? जी हाँ, बड़े अच्छे से जानता हूँ। ये अनिल आगे कुछ बोल पाता इससे पहले ही सोनाक्षी बीच में आ जाती है और हाँ पापा, हम दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह से जानते हैं। अनिल, मेरे साथ आओ, मुझे आपसे कुछ खास बात करनी है। हाँ हाँ बेटा, जाओ और खूब बातें करो। सोनाक्षी अनिल को अपने कमरे में ले जाती है और फिर रोते हुए उसके पैरों में गिर जाती है। अनिल, मैं तुम्हारे पैरों में गिरती हूँ, प्लीज मेरे घर वालों को मेरी असलियत मत बताना। चाहो तो रिश्ते से इनकार करके चले जाना। तेरी जैसी अय्याश और अमीरों का मनोरंजन करने वाली लड़की से शादी करेगा ही कौन? वो तो मैं भी समझती हूँ, लेकिन क्या? अब मैंने सुधरने का पक्का प्रण कर लिया है। भले ही मुझे जीवन भर अकेले रहना पड़े, पर मैं इस दिवाली के बाद कोई भी गलत काम नहीं करूंगी। पर दिवाली के बाद ही क्यों? अनिल के ये पूछने पर सोनाक्षी उसे बिशन वो उसके दोस्तों के दिवाली तक के करार के बारे में बताती है। ये सुनकर अनिल को उस पर बहुत गुस्सा आता है। अगर बदलना ही है तो दिवाली के बाद ही क्यों? आज से ही उन अय्याशों का साथ क्यों नहीं छोड़ देती? अगर छोड़ भी दूंगी तो क्या होगा? क्या कोई लड़का मेरी जैसी लड़की से शादी करेगा? अगर तुम सचमुच बदलने को तैयार हो तो मैं तुम्हारी सब बुराइयां भूलकर तुम्हें अपना जीवन साथी बनाने के लिए तैयार हूँ सोनाक्षी। ये सुनकर सोनाक्षी बहुत खुश होती है और अनिल से लिपटकर खूब रोती है। अनिल, तूने तो मेरी बर्बादी की दिवाली को प्यार की पहली दिवाली में बदल दिया। मैं जीवन भर तुम्हारी एहसानमंद रहूंगी। इस तरह बिशन और उसके दोस्त जिस सोनाक्षी को दिवाली तक अपनी वासना का सामान बनाकर रखना चाहते थे, वो दिवाली से पहले ही अनिल की जीवन संगिनी बन जाती है।